न्यूज़ लवर्स की पूरी टीम की तरफ से मैं ऋषिता गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। हम आपके लिए लाए हैं एक और ऑडियो फिल्म जिसका नाम है अगर दोस्त ना होते। इस कहानी के सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु व घटना से इसका संबंध केवल संयोग मात्र है। तो चलिए सुनते हैं ये शानदार ऑडियो फिल्म जिसका नाम है अगर दोस्त ना होते। सतर्क न्यूज स्टूडियो में आम दिन के मुकाबले आज थोड़ी अधिक चहल पहल थी। कई दिनों के बाद आज फिर से न्यूज स्टूडियो में एक महान हस्ती को आमंत्रित किया गया था, जिसके स्वागत की तैयारी में स्टूडियो के सभी स्टाफ लगे हुए थे। इन्हीं तैयारियों के बीच आगमन हुआ उस महान हस्ती का जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। उन्हें सम्मान पूर्वक स्टूडियो में लाया गया, जहां संवाददाता तापेश निगम उनका इंटरव्यू लेने वाला था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त तापेश निगम। तो दर्शकों, चलिए आज हम आप सभी को मिलवाना चाहेंगे देश की एक प्रसिद्ध डॉक्टर पाकी जी से, जिन्होंने न केवल बेहद ही कम समय में मेडिकल के क्षेत्र में मुकाम हासिल किया, बल्कि समाज कल्याण के लिए जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया करके कई जिंदगियां बचाई। तो चलिए आज हम रूबरू होंगे एक काबिल डॉक्टर और उससे बढ़कर एक अच्छे इंसान डॉक्टर पाकी जी से। डॉक्टर पाकी जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो कहिए, कैसी हैं आप? मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत अच्छी हूँ। डॉक्टर पाकी जी, आप आज की एक कामयाब डॉक्टर हैं, तो सबसे पहले हम आपकी कामयाबी का राज जानना चाहेंगे। मेरी कामयाबी के पीछे की कहानी बहुत लंबी है। चाहे जितनी लंबी क्यों ना हो, वो कहानी हम जरूर सुनना चाहेंगे। मेरी कामयाबी की शुरुआत हुई मेरे रिजल्ट वाले दिन से। बहुत खुश थी मैं उस दिन जब मेरा नीट का रिजल्ट आया। मेरी दोस्त सारा मेरे घर आई और उसने मुझे बताया कि मैं फर्स्ट रैंक से पास हो गई हूँ। उसके बाद तो मेरे सभी दोस्त मेरे घर आए और मुझे मुबारकबाद दी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि ये खुशियाँ बस कुछ ही पलों की मेहमान थी। थोड़ी देर बाद ही मेरी किस्मत ने मुझसे मेरी सारी खुशियाँ ही छीन ली। तो चलिए सुनते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। सात साल पहले पाखी का घर। पाखी, ओ पाखी, तुम कहाँ हो? क्या हुआ? क्यों आते के साथ ही गला फाड़ के चिल्ला रही है? तुम्हारा नीट का रिजल्ट आया है, क्या तुमने चेक किया? नहीं यार, अभी नहीं देखा है। ये पाखी, तुम फर्स्ट क्लास पास हुई हो। क्या तू सच कह रही है? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये देख अपना रिजल्ट। सारा ने पाखी को अपने मोबाइल में उसका रिजल्ट दिखाया, जिसे देखकर पाखी की खुशियों का कोई ठिकाना ही न रहा। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। मैं ये खबर पापा को देती हूँ, पापा बहुत खुश होंगे। हेलो बेटा। हेलो पापा। पापा, मैं फर्स्ट रैंक से पास हो गई हूँ और ये सब आपकी दुआओं के कारण ही हो पाया है। मेरी दुआ तो हमेशा तेरे साथ है। ये सब तो तेरी मेहनत का फल है बेटा। और सुन, मैं तुझे मिलने घर आ रहा हूँ, फिर इस खुशी को हम साथ सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है पापा, जल्दी आइएगा। बाय। अपने डैड से बात करके पाखी ने जैसे ही फोन रखा, उसके दरवाजे की बेल बजी। अभी कौन आया है? तुम खुद जाकर देख लो। पाखी ने जैसे दरवाजा खोला तो सामने सारिका
अयाना और फरहान को खड़ा देख वो और भी ज्यादा खुश हो गई। सभी लोग पाखी को उसके पास होने की मुबारकबाद देते हैं। कांग्रेचुलेशन पाखी। ये पाखी, तुम्हारा रिजल्ट आ गया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। और तुम सुन लो, हम यहाँ से मिठाई खाए बगैर नहीं जाने वाले, वो भी मेरी फेवरेट वाली। हाँ बाबा, क्यों नहीं, बताओ क्या खाओगे आप लोग, क्या बनाऊं मैं? जो भी तुम प्यार से बनाओगी ना, हम वो कुछ भी खा लेंगे। तो कुछ भी प्यार से बनाओ और हमें खिलाओ। सब कुछ दरवाजे पर ही खड़े रहकर खिलाओगी, अंदर भी आने दोगी? अरे भाई, मैं तो भूल ही गई थी। आइए ना, आप लोग अंदर आइए। पाखी के बुलाने पर सभी घर के अंदर चले गए। सभी ड्राइंग रूम में बैठकर बात ही कर रहे थे कि तभी पाखी के मोबाइल पर फोन आया। पापा का फोन है, आप लोग बात कीजिए, मैं पापा से बात करके आती हूँ। पाखी अपने दोस्तों से थोड़ी दूर जाकर फोन उठाती है। हेलो पापा। हेलो, आप कौन हैं? और मेरे पापा का फोन आपके पास कैसे आया? हेलो, देखिए ये शांता के पापा का है, उनका एक्सीडेंट हो चुका है। लास्ट कॉल मैंने आपका देखा, इसलिए मैंने फिर आपको फोन किया। ये आप क्या कह रहे हैं? कौन है आप? और मेरे पापा कहाँ पर हैं? मैं कौन हूँ ये बताने का अभी समय नहीं है। हम उन्हें लेकर सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो आप भी वहीं पहुंचिएगा। आदमी की बात सुन पाखी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। अपने डैडी के एक्सीडेंट की खबर सुन उसे बहुत बड़ा झटका लगा, जिस कारण वह अपना संतुलन खोकर गिरने ही वाली थी कि तभी उसके दोस्त भागकर उसके पास आए और उसे गिरने से बचा लिया। क्या हुआ पाखी, तुम ठीक तो हो ना? सभी उससे सवाल कर रहे थे, मगर पाखी किसी के भी सवालों के जवाब देने की हालत में नहीं थी। सारा ने पाखी को संभाल कर सोफे पर बिठाया और उसे पानी पिलाया। बात क्या पाखी, कुछ तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? पापा का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। पाखी अपने दोस्तों को अपने डैड के एक्सीडेंट की बात बता ही रही थी कि तभी वहाँ पाखी का भाई आकाश आ गया और उसने पाखी की सारी बातें सुन ली। इसे सुन वह गुस्से से भर गया। जब भी तू खुश होती है तब कुछ न कुछ मनहूस खबर सुनने को मिलती है, और आज भी तू खुश हुई है। अगर पापा को कुछ भी हुआ ना, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगा। देखो, ये वक्त बहस का बिल्कुल नहीं है। उधर अंकल का एक्सीडेंट हुआ है, हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। सभी लोग अस्पताल जाने के लिए निकल गए। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें पता चला कि पाखी के पापा की मृत्यु हो गई है, जिसे सुन पाखी और आकाश के पैर जमीन पर ही जम गए। सभी लोगों ने अस्पताल से पाखी के पापा की बॉडी ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद आकाश भारी कदमों से घर लौटा। पाखी को सामने देख उसका दुख अब गुस्से में बदल गया था। आज मैं पापा की चिता जला कर आ रहा हूँ, और इसके साथ ही हमारा रिश्ता भी। आज के बाद पाखी तुम मेरी बहन नहीं और मैं तुम्हारा भाई नहीं। तुम मनहूस हो, मनहूस। तुम मम्मी पापा को तो खा गई, कुछ दिन और रही तो मुझे भी खा जाओगी। तुम हमेशा के लिए इस घर से चली जाओ इस घर से। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। आकाश और पाखी की बात सुन अयाना, सारा, सारिका और फरहान चारों उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वे लोग गुस्से से अपने रिश्ते की कुर्बानी ना दें, मगर दोनों ही कुछ सुनने को राजी नहीं थे। पाखी, अब तुम कहाँ जाओगी? बहुत बड़ी दुनिया है, चली जाऊंगी कहीं भी। पाखी, तुमने मुझे अपना भाई माना है, भले ही तुमने मुझे राखी न बांधी हो, लेकिन आज भी मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ, और मैं इसी रिश्ते से कहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं मनहूस हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी मनुष्यत का साया आप लोगों के ऊपर भी पड़े।
मैं इन बेकार की बातों को नहीं मानती। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुमसे कह रही हूँ इसी वक्त घर चलो, बाकी बातें घर में करेंगे। अयाना और फरहान पाखी को मनाकर अपने साथ अपने घर ले आए। पाखी, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन आकाश से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। खैर छोड़, कोई बात नहीं। आज से तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम्हारे पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है, क्योंकि तुम्हारे साथ अपने मम्मी पापा की दुआएं हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हें आगे बढ़ना है और अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करना है। सारिका, अयाना और फरहान पाखी को एडमिशन के लिए मुंबई के प्रसिद्ध कॉलेज डॉक्टर शर्मा मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ले गए। यहाँ के प्रिंसिपल सुधांशु मिश्रा बहुत ही खुले दिल के इंसान थे, जो किसी भी समस्या को बेहद ही सरलता से सुलझा लेते थे। सारिका के पिताश्री और प्रिंसिपल सर अच्छे दोस्त थे। आज सारिका को अपने साथियों के साथ अपने कमरे की तरफ आते देख उनका चेहरा खुशी से खिल उठा था। ये सब इसलिए क्योंकि इस कॉलेज पर सारिका के पिताश्री का बहुत बड़ा एहसान है। May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे सारिका बेटी, कैसे आना हुआ? आओ बैठो। मुझे तो बता दिया होता। नो सर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आफ्टर ऑल आई एम स्टूडेंट और डोंट थिंक कि स्टूडेंट को प्रिंसिपल से बात करने में कोई झिझक होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सर आपसे ही डिस्कस करेंगे। तो आज मेरी बेटी एक स्टूडेंट बनकर आई है, तो कहो बेटी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सारिका ने प्रिंसिपल सर को पाखी से मिलवाया और उन्हें उसके साथ हुई हादसे के बारे में सारी बातें बताईं। आई नो सर कि आप इसकी प्रॉब्लम को समझेंगे और कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। बेटी, तुम्हारी सहेली के साथ जो भी हुआ उसका मुझे बेहद दुख है, लेकिन मैं इसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि कॉलेज के भी कुछ नियम और कानून होते हैं जिसका उल्लंघन मैं नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं अपनी तरफ से इसकी कॉलेज की फीस जमा करवा सकता हूँ। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं पाखी की फीस भर दूंगा। मैं समझ सकता हूँ सर कि आप अपने कॉलेज के नियमों को नहीं तोड़ सकते। अच्छा, तुम एक काम करो, इसकी कॉलेज की फीस जमा करवा दो। मैं इसकी हॉस्टल की फीस माफ करवाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा ठीक है सर, जैसा आप सही समझे। प्रिंसिपल सर से बात करके सभी पाखी को लेकर उनके ऑफिस से बाहर आ गए। वे लोग जैसे ही ऑफिस से बाहर निकले तो सामने उन्हें मनोज मिल गया। मनोज को अपनी बात शायराना अंदाज में रखना अच्छा लगता था। उसे शायरी करने का बहुत शौक था। मनोज एक कॉलेज का होनहार स्टूडेंट था और एक अच्छा इंसान भी। वह जब भी शायरी करता अक्सर लोग हंसने लगते। यही बात उसको सबसे अच्छी लगती। उसका मानना था कि खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। इसलिए तो वह कॉलेज में सबका चहेता था और सब लोग उसे पसंद करते थे। हवा में जुल्फे बिखरा रहे हो, इतनी जल्दी में हो यार, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मनोज की बात सुन सभी हंसने लगे। आखी, ये मनोज है और इसे शायरी करने का बड़ा शौक है। हाय मनोज। हेलो पाखी। अच्छा फरहान, तुम पाखी को अपना कॉलेज दिखा दो, तब तक मैं मनोज से मिलती हूँ। सारिका और फरहान पाखी को लेकर वहाँ से चले गए और उसे कॉलेज दिखाने लगे। शुक्रिया मनोज। शुक्रिया? किस लिए? आज काफी दिनों बाद मैंने पाखी को हंसते हुए देखा, वरना वो तो हंसना ही भूल गई थी। मैं 2 दिन से कॉलेज नहीं आया क्योंकि मुझे जुकाम है और लोगों को हंसाना
यही तो मेरा काम है। मनोज की बात सुन अयाना मुस्कुराते हुए उसे देख वहां से जाने लगी कि तभी प्रिंसिपल के ऑफिस से पियून प्रिंसिपल का बुलावा लेकर उसके पास आए। प्रिंसिपल के बुलाने पर अयाना प्रिंसिपल के पास जाती है। पाखी का एडमिशन हो गया है, वह कल से कॉलेज ज्वाइन कर सकती है। थैंक यू सो मच सर। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, यह तो मेरा फर्ज था। हाँ, एक और बात, मैंने उसकी हॉस्टल की फीस माफ करवा दी है। वेरी वेरी थैंक यू सर। इस खुशखबरी के साथ अयाना प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर चली गई। अब तक पाखी फरहान के साथ घर चली गई थी। अयाना ने घर पहुंचकर पाखी को ये खुशखबरी दी। पाखी, गुड न्यूज है, तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो गया है और तुम कल से कॉलेज ज्वाइन कर सकती हो। अयाना की बात सुन पाखी भावुक हो जाती है। अगर आप जैसे दोस्त ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आप लोगों ने मेरे लिए वो किया है जो आजकल कोई अपना भी अपनों के लिए नहीं करता है। देख, अगर तू ऐसी बातें करेगी तो हम सब भी तुझसे बात करना बंद कर देंगे। आखिर हम सब भी तो तेरे अपने ही है ना। अगले दिन पाखी अयाना के साथ कॉलेज गई। कॉलेज गेट पर पहुंचते ही अयाना रुक गई। पाखी, तुम अंदर चलो, तब तक हम लोग वार्डन से मिलकर आते हैं। अयाना पाखी को गेट पर ही छोड़कर हॉस्टल चली गई। पाखी कॉलेज के अंदर गई पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी क्लास किस तरफ है। तभी उसके सामने अभय और अमृता आ गई। ये दोनों ही नए स्टूडेंट्स की रैगिंग किया करते थे। कौन हो तुम और जाना कहाँ है तुम्हें? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और आज मेरा कॉलेज में पहला दिन है। हम तुम्हें तुम्हारी क्लास का पता तो बता सकते हैं, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। कैसा काम? तुम्हें अपने गालों पर थप्पड़ मारना होगा। लेकिन मैं अपने गालों पे थप्पड़ क्यों मारूं? ऑब्वियसली, क्योंकि हम तुम्हारे सीनियर हैं, इसीलिए जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा कर दो, वरना हम तुम्हें तुम्हारी क्लास में नहीं जाने देंगे, समझे? अरे यार, ये मैं कहाँ फंस गई? ये फरहान भाई और अयाना बाजी कहाँ रह गए? ओ हेलो, सोच क्या रही है? थप्पड़ मार। पाखी अपने गालों पर हल्के से थप्पड़ मारने लगी। अरे ये क्या मच्छर मार रही हो तुम? थोड़ा जोर से मारो, नहीं तो मैं मार के दिखाती हूँ। पाखी अपने गाल पर थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि तभी सारा, सारिका, फरहान और अयाना वहां आ जाते हैं और अमृता और अभय को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? कोई भी नया स्टूडेंट आता है, तुम आते ही उसकी रैगिंग करना स्टार्ट कर देते हो। तुम लोग अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आने वाले ना अमृता। खैर, अभी ना मेरे पास टाइम है तुम जैसे घटिया लोगों के मुंह लगने का और ना ही कोई मूड है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, जिस दिन मेरा मूड खराब हुआ ना और प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर दी मैंने, कॉलेज से बाहर नजर आओगे उस दिन, इसलिए सुधर जाओ। इतना कहकर अयाना, सारिका, सारा और फरहान पाखी को अपने साथ क्लास में ले जाते हैं। क्लास में सारा और सारिका पाखी को अपने बाकी दोस्तों से मिलवाते हैं। वे लोग पाखी को अपने दोस्तों से मिलवा ही रहे थे कि तभी वहाँ विशाल आ गया। क्यों सारा, हमें अपनी नई सहेली से नहीं मिलाओगी? पाखी, ये विशाल है और ये बहुत पैसे वाले हैं। इससे भी बड़ी बात ये है कि इन्हें अपनी हर चीज पैसों में तोलने की आदत है, तो तुम इनसे जरा दूर ही रहना। सारिका, अगर मैं पैसे वाला हूँ तो तुम भी तो पैसे वाली हो, फिर हम दोनों में ये फर्क कैसा? हाँ लेकिन बहुत फर्क है इंसानियत का, समझे? अरे छोड़ो यार, तुमसे कौन उलझे? विशाल गुस्से से अपनी क्लास में चला गया। बाकी सब लोग के साथ पाखी भी अपनी क्लास जाकर बैठ गई। पाखी अपनी सीट पर बैठी कुछ सोच ही रही थी कि तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आई। एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास पेन है? मैं जल्दी में पेन लाना भूल गया। ये लीजिए पेन। वैसे मेरा नाम प्रेम, और आपका? प्रेम की बात सुन पाखी कुछ देर के लिए गहरी सोच में पड़ गई। आपको अपना नाम नहीं बताना तो कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मेरा नाम पाखी है।
इतने में प्रोफेसर क्लास में आए और पढ़ाना शुरू कर दिया। पाखी पूरे ध्यान से पढ़ाई कर रही थी, मगर प्रेम का ध्यान तो बस पाखी पर ही था। क्लास खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स के साथ पाखी भी क्लास से बाहर चली गई। अब क्लास में केवल कुछ ही स्टूडेंट्स बचे थे। क्या बात है भाई, इससे पहले तुमने किसी लड़की से पेन नहीं मांगा? यार, एक अजीब सी चमक थी उसके चेहरे पे, जिसने मुझे उससे बात करने पर मजबूर कर दी। पेन तो एक बहाना था, उसे देखने का, उससे बात करने का। उसे देखा तो ऐसा लगा कि आसमान से कोई परी उतर आई जो सीधे हमारे क्लास में उतर आई। तुम तो लुट गए बेटा। पाखी अपने सभी दोस्तों के साथ कैंटीन चली गई। सभी खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। आज क्लास में एक लड़का मिला था, बड़ी ही अजीब हरकतें कर रहा था वो। पहले मुझसे पेन मांगी, फिर बिना पूछे अपना नाम भी बताने लगा। अच्छा जी, तो क्या नाम बताया उसने, जरा मैं भी तो जानूं। उसका नाम प्रेम है। पाखी, ये सब अमीर घरों के लड़के हैं, इनका तो काम यही है, हम लड़कियों को फंसाना और बीच चौराहे पर ले जाकर छोड़ देना। और प्रेम भी उन्हीं में से एक है। और मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम प्रेम से दूर ही रहो। नहीं यार, वो बहुत अच्छा लड़का है। ओहो, क्या बात है, तो तुम्हें इतना भी पता चल गया। सही है, सही है। यार तू भी ना। पाखी, तुम ना देखो इस कॉलेज में नई हो और तुम्हें यहाँ के लोगों के बारे में नहीं पता, खासकर इन लड़कों के बारे में तो तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। जिस प्रेम की तुम बात कर रही हो ना, पता है तुम्हें, पिछले 2 सालों से बंदा एक ही क्लास में है, क्योंकि ऐसे लोगों का ना पढ़ने लिखने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता और उसका तो कोई उद्देश्य है ही नहीं पढ़ने का। कॉलेज तो वो सिर्फ मजे करने के लिए ही आता है। तो तुम इन सब फालतू के चक्करों में मत पड़ो और अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना, और एंजॉय करो। थैंक यू सारिका, मैं ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं। दूसरे दिन पाखी क्लास की तरफ आ ही रही थी कि तभी रास्ते में उसे प्रेम मिला। आप क्लास जा रहे हो क्या? जी हाँ। अभी क्लास में थोड़ा वक्त है, तो तब तक चलिए कुछ खा लेते हैं कैंटीन में। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर पाखी वहां से चली गई। तभी सारिका वहां आ पहुंची। उसने प्रेम को पाखी से बात करते देख लिया था। देखो प्रेम, वैसे मैंने आज तक तुमसे कभी बात नहीं करी, लेकिन आज एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अब इट्स योर चॉइस कि तुम इसे रिक्वेस्ट लो या वार्निंग। पाखी एक बहुत ही सीधी सादी लड़की है जो इस कॉलेज में या इतनी दूर सिर्फ अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए आई है। और अभी अभी हम सभी दोस्तों ने उसे इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला है, बहुत मुश्किलों से संभाला है प्रेम। तो मैं या मेरा कोई भी दोस्त ये नहीं चाहता कि हम दोबारा से उसे उसी जोन में जाने दें। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज मेक अ डिस्टेंस फ्रॉम हर। दूर रहो उससे। यार तुम लड़कियां मेरे को गलत क्यों समझती हो? मैं सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहता था और कुछ नहीं। देखो प्रेम, तुम पाखी की दोस्ती के काबिल नहीं हो, क्योंकि अपनी असलियत तो सबको पता ही होती है, भले हम उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। और वैसे भी हम दोस्तों ने बहुत लंबे टाइम के बाद उसके होठों पे मुस्कान देखी और हम किसी भी हाल में नहीं चाहते कि वो दुखी हो और वो मुस्कान उसके होठों से जाए। तो प्लीज तुम दूर रहो उससे और भूल जाओ। इतना कहकर सारिका अपनी क्लास की तरफ चली गई। एक दिन पाखी अपना प्रोजेक्ट जमा कराने अपने क्लास टीचर के पास जा रही थी कि तभी रास्ते में प्रेम और पाखी आपस में टकरा गए और दोनों के हाथों में पकड़ा प्रोजेक्ट जमीन पर गिर गया। दोनों ने प्रोजेक्ट उठाया और अपनी अपनी दिशा में बढ़ गए। पाखी ने अपने क्लास टीचर के पास जाकर प्रोजेक्ट जमा करा दिया। ये सब क्या है? ये तो प्रेम का प्रोजेक्ट है, तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ है? मैं तो अपना प्रोजेक्ट लेकर आई थी, ये प्रेम के प्रोजेक्ट से एक्सचेंज कैसे हो गई?
थोड़ी देर के लिए पाखी का दिमाग घूम गया। तभी उसे याद आया कि रास्ते में वह प्रेम से टकरा गई थी और शायद उसी वक्त उनका प्रोजेक्ट एक्सचेंज हो गया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम कहाँ खो गई पाखी? सर मैं अपना ही प्रोजेक्ट लेकर आ रही थी, लेकिन रास्ते में प्रेम मुझसे टकरा गए थे। शायद तभी हमारे प्रोजेक्ट आपस में एक्सचेंज हो गए होंगे। मैं प्रेम से अपना प्रोजेक्ट वापस लेकर आती हूँ। मैं सब जानता हूँ तुम लोग के बारे में। ये सब तुम्हारे बहाने होते हैं। भी कुछ दिन हुए कॉलेज आए हुए तुम्हें, और ये सब शुरू कर दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कुछ नहीं है? इसका जवाब तुम प्रिंसिपल सर के ऑफिस आके देना। थोड़ी देर बाद पाखी और प्रेम को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया। दोनों ही दुखी मन से प्रिंसिपल के ऑफिस गए। ये सब क्या है? मैंने कितनी बार कहा है ये सब प्यार व्यार का चक्कर बाहर ही रखा करो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं पाखी से टकराया था ना, तब मैं बहुत जल्दी में था, इस वजह से प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार से ऐसी कोई गलती हुई तो तुम दोनों को कॉलेज से डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, तुम दोनों अब जा सकते हो। प्रिंसिपल की बात सुन पाखी और प्रेम प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकल गए। असल में तो प्रेम को इस घटना से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर पाखी इस सबसे बहुत आहत थी। तभी प्रेम की नजर पाखी के उदास चेहरे पर पड़ती है और उसे देख वह भी बहुत दुखी हो जाता है। सॉरी यार, आपको मेरी वजह से इतनी दाद पड़ी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? ये सब तो आपने जानबूझ के किया था। यार, ये सब मैं जानबूझ के क्यों करूंगा? उस वक्त मैं जल्दी में था, इस वजह से मैं प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाया। अरे ये सब आप मुझे क्या बता रहे हैं? जब मैं पहली बार आपसे क्लास में मिली थी तो मुझे लगा था कि आप एक अच्छे इंसान होंगे, लेकिन आप भी तो औरों की तरह ही निकले। आपने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आपको डर था कि हर साल की तरह आप इस साल भी फेल ना हो जाए। क्या? ये सब आपको किसने बताया? बताने की क्या जरूरत है, ये तो पूरे कॉलेज को पता है। देखिए, गलती आपकी भी थी। अगर हमारा प्रोजेक्ट एक्सचेंज हो गया था तो ये आप भी देख सकती थी, लेकिन छोड़ो, मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। इतना कहकर प्रेम वहाँ से चला गया। इस बात का पता जब अभय और अमृता को चला तो वह लोग इस बात का फायदा उठाने के लिए पाखी के हॉस्टल के वार्डन से मिलने गए। अरे पता है मैडम, आज क्या हुआ? आज कॉलेज में प्रेम और पाखी एक दूसरे से टकरा गए थे और उन दोनों के प्रोजेक्ट भी एक्सचेंज हो गए थे। क्या? मैडम, मुझे तो लगता है ये सब बहाना था और ये लोग एक दूसरे से टकराने के बहाने मिल रहे थे, तभी इन दोनों के प्रोजेक्ट्स आपस में एक्सचेंज हो गए और इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स जमा करा दिए। अरे मैडम, मुझे तो लगता है आप इसे बाहर निकाल दीजिए, वरना इसकी वजह से हमारे हॉस्टल का नाम खराब हो जाएगा। और शायद कॉलेज का भी। मैम, शायद तुम लोग सही कह रहे हो। मैं अभी पाखी को हॉस्टल से बाहर कर देती हूँ। आजकल तो सारा और सारिका के तेवर भी ठीक नहीं लग रहे। जब से ये पाखी नाम की लड़की आई है, आप इसे जल्द से जल्द बाहर निकाल दीजिए। तुम लोग चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। जैसे ही पाखी हॉस्टल के अंदर आई तो वार्डन ने उसे गेट पर ही रोक दिया। पाखी, तुम्हें हॉस्टल से निकाल दिया गया है। आपने इसे हॉस्टल से किस लिए निकाला? एक तो इसने फीस जमा नहीं की और आज जो कॉलेज में इसने हरकत की है मुझे सब पता चल गया है। अगर यह थोड़े दिन और यहाँ रही तो हमारे हॉस्टल का नाम बदनाम हो सकता है, इसलिए मैं इसे यहाँ से निकाल रही हूँ। और वैसे भी आजकल तुम्हारे तेवर भी कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम हो क्या? मैडम, मैं क्या हूँ और कौन हूँ इसका पता आपको थोड़ी देर में चल जाएगा। सारा ने किसी को फोन किया। कुछ बात करके उसने फोन रख दिया। उसके थोड़ी देर बाद ही एक लड़की ने हॉस्टल में प्रवेश किया और वार्डन रूम में गई। जी, आप कौन है और बिना किसी से पूछे अंदर कैसे चले आए? पहले तो आप ये बताइए,
आपने सारा से इतनी बदतमीजी से बात कैसे की? क्या आप जानती हैं मैं कौन हूँ? मैं आपको नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। मैडम, तो जान लो, तुम्हारा हॉस्टल किसकी वजह से चलता है? इंडियन हेल्प चैरिटी ट्रस्ट की वजह से चलता है, जिसके मालिक नासिर खान हैं, और इस समय इस ट्रस्ट को एक लड़की चला रही है। क्या तुम उस लड़की का नाम जानती हो? नहीं। तो आज जान लो और देख लो, जो लड़की तुम्हारा हॉस्टल चला रही है वो मैं हूँ, आसमा खान। वार्डन ने जब उनकी बात सुनी तो वह पसीने से तर हो गई और उनसे माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं शायद समझ नहीं पाई और इतनी बदतमीजी कर बैठी। सारा मेरी छोटी बहन है और तुमने उसके साथ बदतमीजी की है। मैं चाहूँ तो 2 मिनट में तुम्हारा हॉस्टल बंद करवा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। सारा, तुम लोग अपना सामान पैक कर लो। आज से तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे, अब तुम लोग घर पर ही रहोगे। आप इन्हें घर मत ले जाइए, हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज से ये लोग घर पर ही रहेंगे। इतना कहकर आसमा पाखी और सारा को लेकर वहां से अपने घर चली गई। इस बात का पता जब प्रेम को चला तो वह भी वहां पहुंचा और सारा को सारी बात बताई। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार मैं हूं। उस दिन मैं पाखी से टकराया और हमारा प्रोजेक्ट एक्सचेंज हो गया। मैं जल्दबाजी में था, इस वजह से मैं प्रोजेक्ट चेक नहीं कर पाया और इस वजह से पाखी को हॉस्टल से निकाल दिया गया। ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया है, पर एनीवेज उस दिन जो कुछ भी हुआ इसका जिम्मेदार मैं हूं और आप लोग जो चाहो वो सजा मुझे दे सकते। देखो प्रेम, जो कुछ हुआ वो सब हम भूल गए हैं और बेहतर तो यही होगा कि तुम भी सब कुछ भूल जाओ। और हाँ, कोशिश करना कि पाकी से दोबारा ना मिलो। मैं अपनी जिंदगी से कैसे दूर रह सकता हूँ? कैसे दूर रह सकता हूँ अपनी जिंदगी से? तुम कहना क्या चाहते हो? सारा, मैं तुमसे आज कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। दरअसल मैं पाकी को मनी मन बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे उसे ये बताने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वैसे ही उसके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर पड़ा है और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो और दुखी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे और दुख पहुंचे। ये तुमने क्या किया? आज तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से पाखी को कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी। ये गलती मैंने जानबूझ के नहीं की है यार। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। लेकिन तुम ये बात साबित कैसे करोगे? मुझे यही तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर करूं तो मैं क्या करूं। अपने आप को बदलने की कोशिश तो करो, और जब तुम अपने आप को बदल दोगे तो पाकी अपने आप ही तुम्हारे पास आ जाएगी। शायद तुम सही कह रही हो। मैं आज से अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पाकी के लिए सबसे अच्छा इंसान बन के दिखा सकूं। इतना कहकर प्रेम वहां से चला गया और अपनी कोशिशों में लग गया। एक दिन सारा और फरहान दोनों कैंटीन में बैठकर बातें कर रहे थे। पाखी और मनोज भी उनके साथ वहां मौजूद थे। सारा और फरहान दोनों खाने का ऑर्डर देने चले जाते हैं और अब वहां केवल पाखी और मनोज साथ बैठे थे। यार पाखी, ये सारा और फरहान की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना? तुम सही कह रहे हो, शायद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहे। भूख लग रही है पाखी, क्यों ना कुछ खाया जाए। चलो आज दो प्यार करने वालों को मिलाया जाए। कैसे? पाखी, तुम सारा के पास जाओ और उससे कहना कि फरहान तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला कह रहा था। वो कह रहा था कि सारा है ना, सारा वो बहुत जिद्दी, घमंडी और बेवकूफ़ किस्म की लड़की है। उस जैसी पागल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी।
वो तो मैं बाजी की वजह से इसके साथ में रह रहा हूँ, वरना कब का इसके साथ छोड़ चुका होता। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं सारा मुझसे गुस्सा हो गई तो मैं क्या करूँगी। तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद जब सारा और फरहान अलग अलग हुए तो पाखी सारा के पास जाती है और उसे प्लान के अनुसार सारी बातें बता देती है, लेकिन सारा उस पर विश्वास नहीं करती। नहीं नहीं, फरहान मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकता, तुम झूठ बोल रही हो। यार मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी, तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाकर मनोज से पूछ ले। ठीक है। दूसरी तरफ प्लान के मुताबिक मनोज फरहान के पास जाता है। यार सारा तेरे बारे में बहुत बुरा भला बोल रही थी। वो कह रही थी कि उसने तेरे जैसा कंजूस और कमीना इंसान आज तक नहीं देखा। यार सारा मेरे बारे में ऐसा कह ही नहीं सकती, तुम झूठ बोल रहे हो। यार तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है, अपने दोस्त पे विश्वास नहीं है, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा। अच्छा ठीक है, मैं सारा से इस बारे में बात करूंगा। इतना कहकर फरहान वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद सारा और फरहान एक दूसरे से मिले। फरहान, तुम पाकी से क्या कह रहे थे कि मैं बहुत घमंडी और जिद्दी लड़की हूँ और तुम मुझे अपनी बाजी की वजह से झेल रहे हो? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम ही मुझे बताओ, क्या मैं कंजूस हूँ और कमीना इंसान हूँ? नहीं, ये तुमसे किसने कहा? मनोज ने कहा तुम मेरे बारे में ऐसा कह रही थी, मगर तुम्हें मेरे बारे में ये सब किसने बताया? पाखी ने। सारा मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे पता है तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ये बात समझ में नहीं आ रही। इतने में पाखी और मनोज उनके पास आए। प्लेट में रखा समोसा खाती क्यों नहीं? सारा अगर प्यार है तुम्हें फरहान से तो बताती क्यों नहीं? सारा ने मनोज को एक थप्पड़ मारा और जब उसने हैरानी से पाखी की तरफ देखा तो पाखी और मनोज दोनों वहां से भाग गए। सारा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे सकती हो? थोड़ी सी जगह क्यों, पूरा दिल ही ले लो। अपने अपने प्यार का इजहार कर दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। तभी वहां पाखी आई और दोनों को प्यार भरी नजरों से मुस्कुराते हुए देखने लगी। तभी फरहान और सारा का ध्यान पाखी पर गया। हम जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे, इसीलिए मैंने और मनोज ने तुम दोनों को मिलाने के लिए झूठ कहा था। प्लीज हमें माफ कर देना। कोई बात नहीं। दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ विशाल पहुँचा। यार तुम्हारा तो हो गया, अब मेरा भी कुछ करो। यार हम तेरा कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें सारिका के हाथ अपनी चटनी थोड़ी ना बनवानी है। फिर मैं क्या करूं? यार तू अपने आप को एक बार बदल कर तो देख, शायद सारिका का दिल भी बदल जाए और वो तेरे को चाहने लगे। इतना कहकर सभी विशाल को छोड़कर चले गए। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहता है। सबकी परीक्षाएं हो गई, परीक्षाओं के रिजल्ट भी आ गए। जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो सब लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि इस बार प्रेम अच्छे खासे नंबरों से पास हुआ था। ये बात जब पाखी को पता चली तो वह प्रेम को ढूंढती हुई सीधी लाइब्रेरी पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि प्रेम किताबों से उलझ रहा था। थोड़ी देर बाद पाखी ने प्रेम के पास जाकर उसका ध्यान किताबों पर से हटाया। आज इस बदले हुए प्रेम को देखकर मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। इस प्रेम को बदलने का पूरा श्रेय आपको जाता है। बाकी अगर आप ना होती तो ये प्रेम कभी बदल नहीं पाता। और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? बाकी मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, दीवानों की तरह चाहता हूँ मैं आपको। एक बार फिर सोच लीजिए प्रेम, मेरी जिंदगी में बहुत अंधेरा है। मैंने पूरी जिंदगी सिवाय दुखों के और कुछ नहीं देखा।
मैं तो आपको उसी दिन से पसंद करने लगी थी जब पहली बार आपसे क्लास में मिली थी, लेकिन मैं डरती थी कि कहीं मेरे साथ रहकर मेरी मनुष्यत का साया आप पर भी न पड़ जाए और आपको भी मेरी तरह तकलीफें न सहनी पड़े। तुम मनहूस नहीं हो पाखी। मनहूस तो वो लोग हैं जो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो दूसरों को सही रास्ता दिखाता हो, जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता हो, वो मनहूस कैसे हो सकता? एंड डोंट वरी पाखी, मैं तुम्हारे साथ हर अंधेरे से टकराने की ताकत रखता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा हर कदम, हर दुख में साथ दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, एक दिन जरूर हम दोनों खुशियों का सूरज देखेंगे। एक दिन जरूर हमारे इस अंधेरे की सुबह होगी, ठीक है ना? प्रेम की ये बातें पाखी के मन को छू गई और उसने अपना जवाब एक मुस्कुराहट से दिया। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए कि तभी मनोज और उसके बाकी साथी वहां आ पहुंचे। तो आज फाइनली रिजल्ट आ ही गया। सारा की बात सुन पाखी ने शर्मा कर नजरें झुका ली। प्यार में अक्सर ऐसा हो जाता है, इंसान अपने दोस्तों से दूर और क्लास से बाहर हो जाता है। यार तो कभी नहीं सुधरेगा। सब प्यार करने वाले एक दूसरे में खो जाएं और इसी बात पर आज रात एक छोटी सी पार्टी हो जाए। सभी मनोज की बात से सहमत होकर रात को विशाल के पापा के कैफे में पार्टी करने लगे। पार्टी खत्म होने के बाद सभी अगले दिन अपने अपने शहरों में अपने घर लौट गए। छुट्टियां खत्म होने के बाद सभी कॉलेज वापस आए और अपनी मेडिकल की पढ़ाई में जुट गए। देखते ही देखते 5 साल और बीत गए। छह साल बाद फरहान का घर। बाजी आज तो हॉस्पिटल में बहुत काम था, आज तो सही में बहुत थक गया। आज तुम्हें इस मुकाम पर देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ऐसा लगता है मानो कल की ही बात थी जब तुमने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था और आज देखो तुम सबकी मेहनत रंग लाई है। तुम्हारे साथ साथ सारा और सारिका भी एक कामयाब डॉक्टर बन गई हैं और अपने काम के साथ ही साथ हॉस्टल और कॉलेज भी बहुत अच्छे से चला रही हैं। और इतना ही नहीं, प्रेम और विशाल भी कामयाब बिजनेसमैन बन गए हैं। दोनों ने अपना अपना फैमिली बिजनेस बड़े अच्छे से संभाल लिया और दोनों अच्छे इंसान बन चुके हैं। बाजी आपकी पाखी से बात हुई, कैसी है वो? हाँ फरहान, मेरी बात हुई पाखी से, वो बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि उसका इंटरनेशनल मेडिकल रिसर्च का प्रोजेक्ट भी पूरा हो चुका है। उस बच्ची ने बड़े ही संघर्ष के बाद मेडिकल फील्ड में ऊंचा मुकाम हासिल किया और उससे भी बड़ी खुशी की बात ये है कि वो अब इंडिया आकर हमारे साथ काम करने वाली है। बाजी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं पाखी के लिए बहुत खुश हूँ। आखिरकार उसने अपने डॉक्टर बनने के अपने पापा के सपने को पूरा कर ही लिया। इतने में फरहान का फोन बजा। बाजी विशाल का फोन है। जरूर सारिका के बारे में पूछने के लिए फोन किया होगा। फोन को स्पीकर पर करो ना, मैं भी तो सुनो। हमारे विशाल साहब सारिका को कितना मिस कर रहे हैं। हाँ भाई बोल, आखिर इतने दिनों बाद तुझे हमारी याद आ गई। ये सब छोड़, तो पहले ये बता अभी कहाँ है? मैं तो भी अपने घर पर हूँ, पर तुझे क्या हुआ है? तू इतना परेशान क्यों है? भाई मैं तुझे सब बताऊंगा, पहले तू जल्दी से मेरे कैफे आ जा। पर तुझे क्या हुआ है, कुछ तो बोल। बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, तुझे सब फोन पे नहीं बता सकता। जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जा। इतना कहकर विशाल फोन काट देता है। ऐसी कौन सी बड़ी मुसीबत हो गई जो विशाल ने तुम्हें जल्द से जल्द बुलाया? जरूर कोई बड़ी बात होगी, तभी विशाल इतना घबराया हुआ लग रहा था। चलो फरहान, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ बाजी आप सही कह रहे हो, जल्दी चलिए। फरहान अयाना के साथ
विशाल के कैफे जाने के लिए निकलने ही वाला था कि तभी फरहान का फोन दोबारा बजा। अब किसका फोन है फरहान? बाजी सारा का फोन है। हेलो सारा। हेलो फरहान, क्या आज हम मिल सकते हैं? नहीं सारा, आज मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? क्यों नहीं मिल सकते? दरअसल मुझे विशाल के पास जाना है, उससे कुछ जरूरी बात करनी है। कैसी जरूरी बात? पता नहीं, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ था। उसने मुझे जल्द से जल्द अपने कैफे में बुलाया है, इसलिए मैं और अयाना बाजी दोनों से कैफे में जा रहे हैं। ठीक है फरहान, मैं तुमसे अभी विशाल के कैफे में मिलती हूँ। सारा से बात करके फरहान अयाना के साथ विशाल के कैफे के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ सारा भी सारिका के साथ विशाल के कैफे के लिए चल पड़ी। फरहान जैसे ही अयाना के साथ कैफे पहुंचता है, वैसे ही उन्हें अमृता और अभय के साथ आकाश कैफे से बाहर आते हुए दिखता है। फरहान, वो तो पाखी का भाई आकाश है ना? हाँ बाजी, वो तो आकाश ही है, लेकिन ये यहाँ पर अभय और अमृता के संग क्या कर रहा है? चलो चलकर पता करते हैं। इससे पहले कि फरहान और अयाना कुछ पता कर पाते, आकाश, अमृता और अभय तीनों वहां से निकल गए। ये देख फरहान और अयाना परेशान होकर विशाल के कैफे के अंदर विशाल के पास पहुंचे। अच्छा किया फरहान जो तू यहाँ आ गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये आकाश क्यों आया था? मैंने वही बताने के लिए तो तेरे को बुलाया है। इतने में सारा और सारिका भी कैफे पहुंच गए। ये लो, सारा और सारिका भी आ गए। क्या हुआ? तुम दोनों का मूड अपसेट क्यों लग रहा है? हाँ सारिका, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? थोड़ी देर पहले तक तो सब ठीक था, लेकिन कैफे के बाहर जब से आकाश को देखा है, कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ, मैं आकाश के बारे में ही तो बताने वाला था। चलो बैठकर बात करते हैं। विशाल सभी को लेकर कैफे के कोने के टेबल पर बैठ जाता है। आज आकाश मेरे कैफे आया था और उसके कुछ देर बाद अभय और अमृता भी आए थे। इतना कहकर विशाल उस पल के बारे में अपने सभी दोस्तों को बताने लगा जब आकाश, अभय और अमृता उसके कैफे में एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। सुना है पाखी भी डॉक्टर बनकर वापस आ रही है। अगर वह डॉक्टर बनकर वापस आ गई ना तो तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा और लोगों के ताने भी सुनने पड़ेंगे तुम्हें। मुझे लोगों के ताने सुनने की आदत नहीं। मैं पाखी को डॉक्टर नहीं बनने दूंगा और यहाँ आने भी नहीं दूंगा। तो फिर तुमने क्या सोचा? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। वैसे मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। क्या? वैसे भी हमारे कॉलेज की 50वीं एनिवर्सरी में बड़ा फंक्शन होने वाला है। सुना है पाखी भी वहाँ आएगी, तो तुम वहीं पाखी को मरवा दो। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तुम ठीक कह रही हो। मैं पाखी को जान से मरवा दूंगा और हम सब इस काम में तुम्हारा साथ देंगे। विशाल की बात सुन सभी दोस्त हैरान रह जाते हैं कि आखिर कोई भाई अपनी बहन को मरवाने के बारे में कैसे सोच सकता है। विशाल, तुम घबराओ मत, पाखी को कुछ नहीं होगा। हमें कुछ भी करके पाखी को बचाना होगा। फरहान, तुम पता लगाओ कि आखिर आकाश का प्लान क्या है। और सारा, तुम पाखी से बात करके अभी के अभी उसको यहाँ आने से रोको। अयाना के कहने पर फरहान कैफे से बाहर जाकर किसी से फोन पर बात करता है। इधर सारा पाखी को फोन करके उसे आकाश के प्लान के बारे में सब कुछ बता देती है। पाखी, तुम यहाँ मत आना। तुम्हारा भाई तुम्हें जान से मरवा देना चाहता है। अगर मेरे भैया मुझे मारना चाहते हैं तो मैं उनके लिए खुशी खुशी मरने को तैयार हूँ।
भले ही उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हो, लेकिन मैं आज भी उन्हें अपना भाई मानती हूँ और हर रक्षाबंधन उनका इंतजार करती हूँ। पाखी की बात सुन सभी की आंखें भीग गईं। कुछ दिन बाद सब लोग कॉलेज में जमा हुए। कॉलेज का समारोह शुरू हुआ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त शिवानी। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारे कॉलेज की 50वीं सालगिरह है और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे कॉलेज की कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस कॉलेज का नाम रोशन किया है और वे आज हमारे बीच मौजूद हैं। इस कार्यक्रम का शुरुआत करने से पहले मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे गेस्ट को। मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे प्रिंसिपल सर सुधांशु मिश्रा जी का और इनके साथ स्वागत कीजिए हमारे आए हुए सभी गेस्ट का। अब मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे आएं और इस कार्यक्रम का शुरुआत करें। मेरी तरफ से आप सभी को हमारे कॉलेज की 50वीं सालगिरह की ढेरों शुभकामनाएं। बेशक आज इस कॉलेज के संस्थापक वीरेंद्र शर्मा और शिखा शर्मा हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि उनकी पोती सारिका शर्मा इस कॉलेज को अपनी काबिलियत के दम पर चला रही, और मुझे उससे भी ज्यादा खुशी है मुझे इस कॉलेज का प्रिंसिपल बनने का सौभाग्य मिला। हमारे इस कॉलेज से कई होनहार स्टूडेंट एक काबिल डॉक्टर बन के निकले हैं, जिसमें से कुछ स्टूडेंट ने न केवल मेडिकल फील्ड में बल्कि समाज कल्याण में कई बड़े बड़े कार्य किए, जिसमें से आसमा खान, सारा खान, अयाना खान, सारिका शर्मा, और इन सब में सबसे ज्यादा हमारी काबिल स्टूडेंट पाखी वर्मा है, जिसने छोटी उम्र में अपने माता पिता के साय को खोने के बावजूद भी अपने माता पिता के सपनों को पूरा किया। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे गेस्ट आसमा खान जी को। वे आएं और 2 शब्द कहें। हेलो स्टूडेंट, मैं आसमा खान आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, खास तौर से प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया। मुझे फक्र है कि मैं भी इस कॉलेज का हिस्सा रह चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि एक दिन आप सभी एक काबिल डॉक्टर बनेंगे। इस कॉलेज के साथ साथ अपने माता पिता का नाम भी रोशन करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद आसमा जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे कॉलेज की होनहार स्टूडेंट पाखी वर्मा को। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को हमारे कॉलेज की 50वीं सालगिरह की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे कॉलेज की 50वीं सालगिरह में आप सब ने मुझे आमंत्रित किया। मैं सबसे पहले अपने मम्मी पापा को धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। उसके बाद मैं हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर और टीचर्स का धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने हर कदम पर मुझे प्यार किया और मेरा मार्गदर्शन किया। और सबसे ज्यादा मैं अपने दोस्तों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में मेरी मदद की। इस खुशी के मौके पर मुझे अंकिता जी की लिखी एक कविता अगर दोस्त न होते याद आ रही है, जिसे मेरी दोस्त सारिका अक्सर सुनाया करती थी। मैं सारिका से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर आए और मुझे और आपको वही कविता दोबारा सुनाए। जी जरूर। अब मैं सारिका जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो स्टेज पर आएं और हमें अपनी कविता सुनाएं। हम सब उनकी कविता सुनना चाहते हैं।
जरा सोचो क्या होता, जरा सोचो क्या होता अगर दोस्त न होते। न जाने हम कहाँ होते अगर दोस्त न होते। रोटियां कहाँ से आती पेट भरने को, न जाने किस पेड़ के नीचे हम सोते अगर दोस्त न होते। उनके होने से ये जीना जीना सा लगता है, सपना सपना होकर भी सच होने सा लगता है। सारे पल गुजर जाते हैं बस बोलते बोलते, न जाने कहाँ होते हम अगर ये दोस्त न होते। वक्त बदलता है, मौसम बदलते हैं, हालात भी बदल जाते हैं, पर ये अगर खुशी और सुख में साथ हैं तो दर्द और आंसू में भी साथ नजर आते हैं। उलझन में भी हम सुकून कहाँ से लाते अगर दोस्त न होते। जरा सोचो क्या होता अगर दोस्त न होते। थैंक यू। थैंक यू सारिका जी और पाखी जी। अब हमारे सामने पेश है एक मशहूर संगीतकार की प्रस्तुति। दिया रे दिया रे दिया रे दिया रे तुझको ही दिल ये दिया रे, ओ प्यारे ओ प्यारे ओ प्यारे। दिया रे दिया रे दिया रे दिया रे तुझको ही दिल ये दिया रे, ओ प्यारे ओ प्यारे ओ प्यारे ओ प्यारे। ख्वाबों में तू है, ख्यालों में तू है, मैं देखूं जिधर भी वहाँ तू ही तू है। कैसा ये जादू किया रे, ओ प्यारे ओ प्यारे ओ प्यारे ओ प्यारे। दिया रे दिया रे दिया रे दिया रे तुझको ही दिल ये दिया रे, ओ प्यारे ओ प्यारे ओ प्यारे ओ प्यारे। तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी राहें, रहे संग तू हरदम ये मांगो दुआएं। धड़के है मोरा जिया रे, ओ प्यारे ओ प्यारे ओ प्यारे। दिया रे दिया रे दिया रे दिया रे तुझको ही दिल ये दिया रे, ओ प्यारे ओ प्यारे ओ प्यारे ओ प्यारे ओ प्यारे। संगीत का प्रोग्राम खत्म होते ही लाइट्स चली गईं। सभी इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आई। अगले ही पल जब लाइट्स आई तो पाखी निढाल होकर जमीन पर गिरी पड़ी थी, उसे गोली लग गई थी। तभी प्रेम भी पार्टी में दाखिल हुआ। पाखी को इस तरह जमीन पर बेहोश देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागता हुआ पाखी के पास आया। प्रेम पाखी को बाहों में भरकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था।
पाखी, क्या हुआ पाखी आपको? होश में आ जाइए पाखी, प्लीज होश में आ जाइए। सभी पाखी की यह हालत देख घबरा जाते हैं, मगर भीड़ में खड़े आकाश, अमृता और अभय के चेहरे पर शातिर मुस्कान छाई हुई थी। तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को कल्पना भी न थी। पाखी सबको हैरान करते हुए उठ खड़ी हुई, जिसे देख आकाश, अमृता और अभय दंग रह गए। मैंने तो पाखी को गोली मारी थी, फिर भी यह कैसे बच गई? आकाश, क्या हुआ? पाखी को जिंदा देखकर होश उड़ गए तुम्हारे? इसीलिए कहते हैं अपने आप को हमेशा सुपीरियर नहीं समझना चाहिए और ना ही अपने प्लान को। जब बाहर तुम पाखी को मारने का अपना ये घटिया प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे थे या उसे मारने का प्लान बना रहे थे, विशाल ने सारी बातें सुन ली थी तुम लोगों की। समझ में आई बात? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही लोग चालाक हो? तुम्हें विशाल के कैफे के बारी देखते मैं समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जब विशाल ने तुम्हारे प्लान के बारे में मुझे बताया तो मैंने ही मनोज से तुम पर नजर रखने को कहा था। तुम लोगों को क्या लगा मैं पागल हूँ जो इतने दिनों से फोकट में अपना टाइम वेस्ट कर रहा था? अरे मैं तुम लोगों के साथ दोस्ती सिर्फ इसलिए निभा रहा था ताकि तुम लोगों के प्लान का पता लगा सकूं। जब मुझे तुम लोगों के प्लान का पता लगा कि तुम लोग भीड़ का फायदा उठा के फंक्शन के दिन पाखी को गोली मारने वाले हो, तो मैंने मौका देखकर तुम लोगों की ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी, और जैसे ही तुम लोग नशे में धुत हुए तो मैंने चांस देखकर तुम्हारी बंदूक की बुलेट को नकली गोली से एक्सचेंज कर दिया। अगर आज पाखी मर जाती तो शायद कोई भी बहन अपने भाई पर ट्रस्ट नहीं करती, फिर कोई भी बहन अपने भाई की कलाई पर राखी कभी नहीं बांधती। शर्म आती है मुझे तुम्हें पाखी का भाई कहते हुए। हमें नहीं पता था आकाश कि तुम इस हद तक नीचे गिर जाओगे। तुम किस बहन को मारना चाहते थे? उस बहन को जो हर साल राखी पर तुम्हारा इंतजार करती है और तुम्हारी लंबी उम्र के लिए दुआ करती है। आकाश, तुम्हें पाखी का भाई कहलाने का कोई हक नहीं है। जब हमने तुम्हारे प्लान के बारे में पाखी को बताया तो पता है पाखी ने क्या कहा? कि अगर मेरे मरने से मेरे भाई को खुशी मिलती है तो मैं एक क्या 100 बार मरने के लिए भी तैयार हूँ। आकाश, अगर तुम्हारे जैसे भाई इस दुनिया में आए तो बहनों का तो भाई शब्द से विश्वास ही उठ जाएगा। पाखी तो तुम पर अपनी जान छिड़कती है और तुम हो जो इसे जान से मारने पर उतर है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें आकाश। सबकी बातें सुनकर आकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। मुझे माफ कर दो पाखी, मुझे माफ कर दो। मैं गिरा हुआ इंसान हूँ पाखी, साथ ही साथ मैं तुम सबका भी गुनहगार हूँ। मैं तुम सबसे भी माफी मांगता हूँ और तुम सब भी मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। आकाश की ये बात सुन पाखी के भी आंसुओं का बांध टूट गया। मैं आपको राखी बांधने के लिए आज भी तरस रही हूँ भैया। हर रक्षाबंधन की तरह इस बार भी मैंने आपको राखी बांधने के लिए राखी खरीदी, मगर आपको बांध नहीं पाई। पाखी की बात सुनकर आकाश अपना हाथ आगे कर देता है। पाखी नम आंखों से उसे देखते हुए उसे राखी बांध देती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। आप जैसा भाई मुझे हर जन्म में मिले और तुम्हारी जैसी बहन मुझे हर जन्म में मिले। इतना कहकर आकाश पाखी के गले लग गया। कॉलेज में फिर से खुशियों का माहौल बन गया था। सब लोग इसी खुशी के मौके को एंजॉय कर रहे थे कि तभी वहां मनोज एक अजीब सी हरकत करता है। जिसे देख सभी चौंक जाते हैं। मनोज सारिका के पास जाकर उसे छेड़ने लगा। मनोज, ये क्या बदतमीजी है? मनोज की हरकतें देख विशाल ने उसके पास पहुंचकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। उफ विशाल, आर यू मैड? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पे हाथ उठाने की? क्यों मारा तुमने उसे? टेल मी। सारिका, मनोज तुमसे बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मैंने उस पर हाथ उठाया। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ, मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, और खासकर तुम्हारी मदद की तो विशाल मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बार नहीं 10 बार कह चुकी हूँ, मुझसे और मेरी चीजों से दूर रहा करो। अपनी बदतमीजी का बदला किसी से भी मैं खुद ले सकती हूँ। भगवान ने मुझे भी तो हाथ दिए।
सारिका, कोई तुमसे बदतमीजी करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओ माय गॉड विशाल, सीरियसली प्यार का मतलब भी जानते हो तुम? हाँ समझता हूँ, और इसीलिए तो तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है विशाल, अगर एक बार को मैं तुम्हें जज नहीं करती तो भी तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए अपने आप को पूरी तरह बदलना होगा। अपने इस गंदे से एटीट्यूड को तो छोड़ना ही होगा। तैयार हो तुम अपने इस एटीट्यूड को छोड़कर मेरे साथ रहने के लिए? सोच लो। हाँ मैं तैयार हूँ, तुम्हारे लिए दुनिया की हर दौलत ठुकराने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है। इतना कहते हुए दोनों एक दूसरे में खो गए। मुझे माफ कर देना सारिका, मुझे बहुत पहले से मालूम था कि तुम और विशाल दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन एक दूसरे की बर्ताव की वजह से तुम लोग कह नहीं पा रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। इसके लिए मुझे माफ कर देना। सारिका ने मनोज को एक थप्पड़ मारा। हाउ डेयर यू टू टच मी मिस्टर मनोज। भला किया तो क्या पाया, सारिका को विशाल से मिलाया, सारा मिली फरहान से, पाकी के दिल में प्रेम समाया, और मैंने तो सिर्फ थप्पड़ ही खाया। सभी मनोज की हालत पर हंसने लगे। मनोज तू कभी नहीं सुधरेगा। और एक बार फिर सब लोग हंसने लगते हैं। इन्हीं खुशियों के पलों से पाकी वर्तमान में लौट आई। ये थी मेरी कहानी, मेरी जुबानी। हम बहुत खुश हैं। आपके बीती जिंदगी के बारे में हमें करीब से जानने का पूरा मौका मिला। आप तरक्की की राह पर बढ़ती रहें, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। शुक्रिया। इतने में प्रेम पाकी के पास आता है। अरे पाखी, आप अभी तक यहीं पे हो? हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के लिए नहीं चलना क्या? जल्दी चलिए, सब आपका वहां पे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जल्दी चलिए वरना हम लेट हो जाएंगे। हाँ चलिए प्रेम, आप सब भी हमारे अस्पताल के उद्घाटन में जरूर आइएगा। जी हाँ, हमें तो न्यूज इकट्ठी करने के लिए आना ही होगा। दुष्यंत वर्मा, चिरंजीवी हॉस्पिटल, मुंबई। चलिए पाखी, अपने पापा का सपना पूरा करें। चलिए रिबन काटिए। हाँ छोटी, रिबन काटो और मम्मी पापा के सपने को पूरा करो। पाकी ने रिबन काटा और पूरा हॉस्पिटल तालियों की आवाज से गूंज उठा। हमारी इस मूवी को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस ऑडियो मूवी को बनाने के लिए कई महान कलाकारों ने अपना कीमती समय दिया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। डायरेक्टर मोहम्मद आकिब एंड करण कुमार गुप्ता, असिस्टेंट डायरेक्टर एडवोकेट रक्षा रूही एंड अंकिता सिंह, स्क्रिप्ट राइटर सनत द्विवेदी, असिस्टेंट राइटर मोहम्मद आकिब एंड अंकिता सिंह, स्क्रिप्ट एडिटर एडवोकेट रक्षा रूही, ऑडियो एडिटर करण कुमार गुप्ता, मोहम्मद आकिब, एडवोकेट रक्षा रूही, मुकेश आहिर, अनुज कुलश्रेष्ठ एंड केशव मल्होत्रा, साउंड डिजाइनर करण कुमार गुप्ता, मुकेश आहिर एंड केशव मल्होत्रा,
source of music and sound effect of movie, internet. Singer of Diyare song, Archana Gosavi. Diyare music director, Sanat Dwivedi and Mukesh Ahir. Diyare music producer and creator, Anuj Kulshresht and Mudassir Hussain. Poem Zara Socho writer, Ankita Singh. Poem Zara Socho recitation, Ankita Singh. Video director and editor, Seemant Bansod and Aanchal Bansod. Narrator, Rishita Gupta उर्फ RG. पाखी, एडवोकेट रक्षा रूही. प्रेम, उदय भंडारी. डैड, मुकेश आहिर. सारा, निशा. फरहान, अजय गुप्ता. सारिका, अंकिता सिंह. विशाल, ध्रुव. अयाना, निशा. मनोज, मोहम्मद आकिब. अननोन कॉलर, तरुण. प्रिंसिपल, सीमांत बंसोड़. प्रोफेसर, कमलेश सक्सेना. आकाश, विकास कुकरेती. अमृता, ममता प्रजापति. अभय, अनुज कुलश्रेष्ठ. वार्डन, शाहजबीन खान. आसमा, शमा परवीन. न्यूज रिपोर्टर, तापेश निगम. शिवानी एंकर, प्राची बंसल. हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये ऑडियो मूवी अगर दोस्त न होते बेहद पसंद आई होगी. अगर आपको हमारी ये ऑडियो मूवी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये ऑडियो फिल्म कैसी लगी. ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए. धन्यवाद.